नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। भारत ने कितनी तरक्की करी, यही हमारा गौरव है। लेकिन हम चाहें कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी आर्थिक तरक्की करें, अगर हम हमारी विरासत खो जाएं, अगर हम पुरानी परंपरा खो जाएं, हमारी संस्कृति को भूल जाएं, सभ्यता खो जाएं, तो मैं समझूंगा कि विकास नहीं हुआ। दरअसल ये बोल हमारे नहीं, देश के उस युवा प्रधानमंत्री के हैं जो भले हमारे बीच महज कम उम्र में साथ रहे, मगर आज भी हम उनके बोल, उनके व्यक्तित्व को भुला नहीं पाए हैं। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहा है। आज हम आपके साथ राजीव गांधी के उन हिस्सों को साझा करेंगे जिससे शायद कुछ लोग आज भी वंचित हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना होगा। भारत रत्न राजीव गांधी एक ऐसे कर्मयोगी रहे हैं जिनकी जीवन यात्रा में मानवता, सहजता, सरलता, निश्चलता के कई मुकाम रहे। राष्ट्रहित उनके चिंतन के केंद्र में था। सर्वधर्म सद्भाव उनके मानस में रचा बसा था। राजीव गांधी के व्यक्तित्व को यूं ही अनोखा नहीं कहा जाता। वह देश के सबसे कम उम्र के 90 प्रधानमंत्री बने थे जो कभी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, मगर कुछ मजबूरियों ने उन्हें इस मैदान पर भी उतारा। और किसे पता था कि राजीव गांधी देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक बन जाएंगे। राजीव गांधी का एक किस्सा जापान यात्रा के दौरान का है, जहां एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि राजनीति जनता से संवाद की राजनीति हो। यानी कि राजीव जी मानते थे कि बिना संवाद के विश्वास पैदा नहीं हो सकता और बिना विश्वास के राजनीति नहीं चल सकती। इसी पारस्परिक संवाद की राजनीति को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने पंजाब, असम और मिजोरम समझौते की, जिसमें इन प्रदेशों में वर्षों से चल रही उथल-पुथल, अशांति एवं हिंसक गतिविधियों पर भी विराम लगा था। राजीव गांधी ने विषम परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, या ये कहें दायित्वों को संभाला था। राजीव गांधी के साथ करोड़ों भारतीयों के मन में आधुनिक भारत की आशाएं, आकांक्षाएं और सपने जाग उठे। राजीव गांधी जी ने एक राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में देश को पुनः निर्माण और विकास की तर्ज पर आगे बढ़ाया था। उन्होंने भारत को आधुनिक, खुशहाल और एक मजबूत राष्ट्र बनाने में विशेष भूमिका निभाई। सबकी सुनना और सबको साथ लेकर चलना राजीव जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे आमजन की समस्याओं को बड़े ध्यान से देखते थे और फिर सही दिशा निर्देश देकर उसको सुलझाने का काम भी करते थे। यही उनकी कार्यशैली थी। ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी एक सच्चे लोकतंत्रवादी थे। वो अपनी बातों पर अमल करने वाले और एक उदारवादी के रूप में उनकी छवि को सराहना की जाती थी। कहा जाता है कि राजीव गांधी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रथम सूत्रधार थे। आज जिस डिजिटल इंडिया की बात पूरे देश में हो रही है, उसकी आधारशिला राजीव गांधी ने ही रखी थी। संचार क्रांति का शंखनाद कर राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक बने थे और उनको विश्वास था कि भारत का भविष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संवारा जा सकता था। इन सबके बीच राजीव गांधी की माननीय और संवेदनशील राजनेता के तर्ज पर भी देखा जाता था। जब देश में भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई, जिसके बाद राजीव गांधी ने चुनाव प्रचार छोड़कर वह भोपाल पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव प्रचार की बजाय मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी थी। गैस पीड़ितों के दुख दर्द पर मरहम लगाया और जो संभव मदद हो सकती थी वह सब किए, जिसके बाद कहा जाता है कि भोपाल गैस पीड़ितों को भी इस बात का एहसास हुआ कि उनका भी कोई हमदर्द है जिसे उनकी चिंता है। और उसके बाद से ही राजीव गांधी की एक अलग छवि, एक अलग छाप लोगों के मन में और दिलों में छपने लगी। लेकिन हम वो भी समय नहीं भूल सकते जब एक हादसे में हमने देश के युवा और सबसे लोकप्रिय नेता को खो दिया था। तारीख थी 21 मई 1991, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी पर उग्रवादी संगठन लिट्ठे ने आत्मघाती हमला करवाया था और बम विस्फोट से उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया। यह घटना तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में राजीव गांधी की एक चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे थे। तभी धनु नाम की एक आत्मघाती हमलावर स्टेज पर चढ़ती है
और जैसे ही वो राजीव को हार पहनाकर पैर छूने को झुकती है, एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की गूंज से हर कोई सन्न रह जाता है और इस घटना में हम देश के अपने नवे प्रधानमंत्री को खो देते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।